बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद की गई। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। शहरी दिन के वक्त सफ़र को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि आपको अपडेट करें कि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद की गई है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद की गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि शहरी दिन के वक्त सफ़र को तरजीह दें। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। शहरी दिन के वक्त सफ़र को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का बताना है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तदरीसी निज़ाम में ब्रेक ही ब्रेक, हफ्तावार और गजेटेड छुट्टियों की भरमार। गर्मी, सर्दी और गैर एलानिया छुट्टियों का भी वार। 298 दिनों में सिर्फ 116 दिन पढ़ाई, 182 छुट्टियां। तालीमी साल छुट्टियों की नज़र हो गया। इम्तहानात सर पर, निसाब अधूरा रह गया। तलबा ने सर पकड़ लिए। जनवरी और फरवरी के 30 दिन बाकी। 30 दिन में तालीमी खसारा पूरा करना चैलेंज बन गया। मौजूदा तालीमी साल में अब तक 298 दिनों में बामुश्किल 116 दिन क्लासेस हो सकी। हफ्ता इतवार, गर्मी, सर्दी, गजेटेड, सैलाब, जंग और गैर एलानिया छुट्टियों के वजह से 182 रोज तातीलात हो चुकी हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में 30 रोज मजीद क्लासेस हो सकेंगी। इस तालीमी साल में बामुश्किल 140 दिन ही क्लासेस हो सकेंगी। मार्च में सालाना इम्तहानात का आगाज हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक मुकम्मल सिलेबस पढ़ाने के लिए एक साल में कम अज कम 180 रोज निसाबी सरगर्मियों के लिए दरकार हैं। अगर इम्तहानात को शामिल कर लिया जाए तो निसाबी सरगर्मियों के लिए 210 रोज दरकार होते हैं। स्कूल मालिकान का कहना है कि तालीमी कैलेंडर पर नजरसानी करते हुए मौसमी सरमा की छुट्टियां दिसंबर के बजाय जनवरी में शुरू की जानी चाहिए। स्कूल एजुकेशन ने भी आइंदा तालीमी साल से तालीमी कैलेंडर का पैटर्न तब्दील करने की यकीन दहानी करवा रखी है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में न्यू कनेक्शन के लिए मटेरियल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। करोड़ों के डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद कनेक्शन ना दिए जा सके। सार्फिन ने लाहौर रीजन्स को डिमांड नोटिस की मद में कमोबेश 30 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। करोड़ों रुपए की अदायगी के बावजूद सार्फिन मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में मटेरियल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 10,000 सारिफीन को 30 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद घरेलू गैस कनेक्शन नहीं दिए जा सके। सारिफीन ने लाहौर रीजन्स को डिमांड नोटिस की मद में कमोबेश 30 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं। सारिफीन ने LNG की बुनियाद पर कनेक्शन के लिए 42,000 के डिमांड नोटिस जमा करवाए। कंपनी के लाहौर रीजन्स में 10,000 सारिफीन ने डिमांड नोटिस जमा करवाए हैं। कंपनी के पास मटेरियल का स्टॉक खत्म होने की वजह से सारिफीन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। करोड़ों रुपए की अदायगी के बावजूद सारिफीन मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। विफाकी हुकूमत ने LNG की बुनियाद पर सारिफीन को गैस कनेक्शन देने की मंजूरी दी थी। सारिफीन को भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ डिमांड नोटिस दिए गए थे। लेस्को का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को मशरूत कनेक्शन देने का फैसला। कंपनी ने 15 दिसंबर तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर्स का इजरा शुरू कर दिया। लेस्को ने वजारत पावर डिवीजन के अहकामात पर काम रोक दिया था। लेस्को ने मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सारिफीन को मशरूत कनेक्शन देने का फैसला कर लिया। लेस्को के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने 15 दिसंबर तक जमा डिमांड नोटिस पर AMI स्मार्ट मीटर्स का इजरा शुरू कर दिया। लेस्को की जानिब से 15 दिसंबर के बाद सिस्टम पर मीटर्स के लिए आने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। सारिफीन की बड़ी तादाद ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं, जिसकी बुनियाद पर AMI स्मार्ट मीटर्स के लिए ऑनलाइन डिमांड की जाएगी। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट से मंजूरी मिलने पर मीटर्स लगाकर दिए जा सकेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल लेस्को ने वजारत पावर डिवीजन के जुबानी अहकामात पर कनेक्शन देने से तमाम दफातर को रोक दिया था। चुंगी अहमद सद्दू के डिफेंस रोड पर जारी तरक्याती मनसूबे अल्तवा का शिकार होने से शहरियों को मुश्किलात, ताहाल सड़क पर बिखरा मलबा, सीवरेज मसाइल राहगीरों और मकीनों के लिए अजाब बन गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वस्ती चुंगी अमर सद्दू के इलाके डिफेंस रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता एक साल से जारी तरक्याती मनसूबे इंतज़ामी अदारों की सुस्त रवि के बायस इल्तवा का शिकार हैं। और ये जो इल्तवा का शिकार मनसूबे हैं, ये यहाँ के मकीनों और राहगीरों के लिए अजाब बन चुके हैं। तबाहल सड़क पर जो बिखरा मलबा और जमा सीवज का पानी है, उसने लोगों की आमदोरफ्त को शदीद मुतासिर कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ की जो ताजर बरादरी है, उसकी भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी हैं। पैदल चलना इस रोड पर मुहाल है। और जो इलाका मकीन है, उनका ये शिकवा है कि मुतादिद बार मुतलका इंतज़ामी अदारों से शिकायत की गई, मगर
कोई जो इकदाम है वो नहीं उठाया जा रहा और 1 साल से जारी इन मंसूबों को मुकम्मल करने में इंतज़ामिया जो है वो नाकाम है। शहरियों का ये कहना है कि जो मुंतखब सियासी नुमाइंदे हैं वो भी शिकायत के बावजूद इस बारे नोटिस लेने में नाकाम है और कोई भी पेश रफ्त जो है वो इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए नहीं की जा रही और ये जो मंसूबे हैं लोगों की जो फलाह बहबूद के लिए शुरू किए गए थे वो अब लोगों के लिए अजाब बन चुके हैं और मुश्किलात से दो चार हैं। चुंगी अमर सद्दू डिफेंस रोड के मकीन ताजर। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत का खलीज यूरोप में रोजगार मौके बढ़ाने का मंसूबा। टेफ्टा PVTC को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर OEP लाइसेंस देने की मंजूरी। PSADF को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर OEP लाइसेंस दिया जाएगा। मंसूबे के तहत नौजवानों को निजी एजेंटों के बजाय बराह रास्त बैनुल अक़वामी आजरीन से जोड़ा जाएगा। हुकूमत ने खलीजी ममालिक यूरोप में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के जामे मंसूबे पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। टेफ्टा PVTC और PSDF को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी गई। हुकाम के मुताबिक फैसले से हुनरमंद नौजवानों के लिए महफूज और कम लागत बैरून मुल्क रोजगार का सरकारी निजाम मुतारिफ हो जाएगा। मंसूबे के तहत नौजवानों को निजी एजेंटों के बजाय बराह रास्त बैनुल अक़वामी आजरीन से जोड़ा जाएगा। भर्ती, प्लेसमेंट और मुआहिदों का तमाम अमल शफाफियत और जवाबदही के साथ सरकारी निगरानी में मुकम्मल होगा। वजीर आला परवाज कार्ड के तहत बैरून मुल्क रवानगी से कबल स्किल वेरिफिकेशन, रहनुमाई और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हुकाम के मुताबिक ये फैसला इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि सऊदी अरब की बड़ी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी पर तैयार। इंडस्ट्रियल ब्लॉक सॉल्यूशंस $150 मिलियन सरमायाकारी की तजवीज़। अलरीफ अल सालिस मीट कंपनी गोश्त फूड्स प्रोसेसिंग में सरमाया लगाएगी। मजीद 5 कंपनियों ने भी हुकूमत से राब्ता कर लिया। सऊदी अरब की बड़ी कंपनीज पंजाब में सरमायाकारी पर तैयार हैं। इंडस्ट्रियल ब्लॉक सॉल्यूशंस $150 मिलियन सरमायाकारी की तजवीज़ दी है। अलरीफ अल सालिस मीट कंपनी गोश्त और फूड प्रोसेसिंग में सरमाया लगाएगी। मजीद 5 कंपनीज ने भी हुकूमत से राबता कर लिया। ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्रियल ब्लॉक सॉल्यूशंस सऊदी अरब ने सूबे के तामीराती शोबे में $150 मिलियन की सरमायाकारी की तजवीज़ दी। अलरीफ अल सालिस मीट कंपनी ने हलाल गोश्त और फूड प्रोसेसिंग के शोबे में $250 मिलियन की सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। एडवांस क्रिएटिविटी सऊदी अरब ने माइंस एंड मिनरल्स, हलाल फूड और सनती मंसूबों में $300 मिलियन तक सरमायाकारी की पेशकश की है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पंजाब मजीद 5 सऊदी कंपनीज के साथ भी मुसलसल राब्ते में है। सरमायाकारी मंसूबों से पंजाब में हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे। सूबाई माईशत को मजबूत सहारा मिलने की तवक्को है। वफाकी हुकूमत ने किन्नू आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। एक्सपोर्ट में आसानी के लिए वफाक से कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। आलू किन्नू के लिए नई मंडियों की तलाश के लिए इकदाम की अपील कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की आलू और कीनों के काश्तकारों के लिए खुसूसी काविशें, मुतबादिल रास्तों से एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। आलू और कीनों की बरामदात में मजीद आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत से आला सतह कमेटी तश्कील देने की बाज़ाब्ता दरखास्त की है। तजवीज़ दी गई है कि कमेटी की सरबराही डिप्टी वज़ीर आज़म करें, जबकि मुतल्लिका वफाकी वजारतों और तमाम अहम स्टेक होल्डर्स को कमेटी में नुमाइंदगी दी जाए। आदादो शुमार के मुताबिक सूबा पंजाब मुल्क में आलू और कीनों की मजमूई पैदावार का तकरीबन 95% पैदा करता है। रवा साल पंजाब में आलू की पैदावार 12 मिलियन टन जबकि कीनों की पैदावार 4 मिलियन टन मतवक्के है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आलू और कीनों के काश्तकारों की मेहनत किसी सूरत रायगा नहीं जाने दी जाएगी। काश्तकारों को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए वज़ीर आज़म से मुसलसल राब्ते में हैं। सरकारी स्कूलों में 60 साल से ज़ायद उम्र के सिक्योरिटी गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न देने का फैसला। हज़ारों सरकारी स्कूल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। स्कूल एजुकेशन ने सिक्योरिटी गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की समरी पंजाब काबीना को भिजवा दी। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 60 साल से ज्यादा उम्र के सिक्योरिटी गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न देने का फैसला किया गया। हजारों सरकारी स्कूल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में 1 जनवरी से तोसी दी जाना थी। सिक्योरिटी गार्ड स्कूलों में मुस्तकिल तौर पर हाजिर हैं। तनख्वाहें न मिलने से सिक्योरिटी गार्ड्स को अखराजात चलाने में मुश्किलात का सामना है। पंजाब काबीना से सिक्योरिटी गार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के लिए इजाजत मांग ली है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक समरी मंजूर होते ही सिक्योरिटी गार्ड्स को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। पंजाब के 8000 से ज्यादा स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं। लाहौर बसंत फेस्टिवल 2026 स्पॉन्सरशिप ब्रांडिंग राइट्स के लिए ख्वाहिशमंदों से दरखास्त तलब। PHA ने शाहराहों को 3 कैटेगरी प्लाटीनियम, गोल्ड और सिल्वर रोड्स में तकसीम कर दिया। लाहौर बसंत फेस्टिवल 2026 स्पॉन्सरशिप
ब्रांडिंग राइट्स के लिए ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें तलब। PHA ने शाहराहों को 3 कैटेगरीज प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर रोड्स में तकसीम कर दिया। PHA के मुताबिक प्लेटिनियम स्पॉन्सर्स ओपनिंग तकरीब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्लोट्स, म्यूजिक फेस्टिवल, जिलानी पार्क को स्पॉन्सर्स करेंगे। प्लेटिनियम स्पॉन्सर्स लिबर्टी चौक में लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग, रोड डेकोर, इमारतों को सजाने के मजाज होंगे। गोल्ड स्पॉन्सर्स चूना मंडी कॉलेज में बसंत सेलिब्रेशन के मजाज होंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में मेगा फायरवर्क्स और फ्री ट्रांसपोर्ट के मजाज होंगे। सिल्वर स्पॉन्सर्स में फ्लोट्स चलाने और सड़कों को डेकोरेट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के मजाज होंगे। PHA तीनों कैटेगरीज में ब्रांड और मार्केटिंग की इजाजत 1 से 15 फरवरी तक देगा। प्लेटिनियम कैटेगरी में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, लिबर्टी, नूरजहां रोड, मेन रोड, महमूद कसूरी, ठोकर से मॉल रोड तक लाहौर कैनाल शामिल है। गोल्ड कैटेगरी में जेल रोड, MM आलम रोड, खयाबाने जिनाह, एवाने सनत व तिजारत, शादिमान, पोर्ट, रिंग रोड, कजाफी गोल चक्कर शामिल हैं। सिल्वर कैटेगरी में शाहराह कायदे आजम, आजादी चौक, पाइन एवेन्यू, रावी टोल प्लाजा, शाहदरा, फिरोजपुर रोड शामिल है। और यहाँ आपको बताएं कि शाहदरा दरिया रावी के किनारे आबाद खाना बदोश खानदान अपने गुमशुदा बेटे की याद में सोगवार। 17 साल कमर अली उर्फ बोदी गुजर 3 मई 2025 को पुरस्कार तौर पर लापता हुआ। अहले खाना की इतला पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। लड़के का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। तफसीलात जानते हैं इसार खान से। जी इसार, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा के इलाका में। दरियाए रावी का किनारा है। यहाँ पर एक खाना बदोश खानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इनकी सारी कहानी सुनी तो यकीन करें आंखों में आंसू भर आए। 3 मई 2025 को इनका जवां साला बेटा 17 साला कमर अली उर्फ बोदी गुज्जर पुरस्कार तौर पर लापता हुआ। अहले खाना ने मुतल्लिका पुलिस को इतला की, दरख्वास्त दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ। आज 8 माह गुजर गए। इस दरियाए रावी के किनारे इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ कमर अली की वालिदा नाज बीबी भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। नाज बीबी, ये बताइएगा बच्चा आपका किस तरह से लापता हुआ और आज तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के अलावा क्या किया? पर्चे के बाद मैंने खुद कोशिश की कि आप खुद ढूंढें उसको, क्योंकि मैं तो एक अनपढ़ हूँ, मैं इतना ढूंढ नहीं सकती, क्योंकि मैं दारों में भी गई हूँ, ये कैंप जेल तक मैं गई हूँ, पर मुझे कहीं से कोई इतला नहीं हो रही। अच्छा नाज बीबी, ये बताइएगा कि जब बच्चा लापता हुआ उसके बाद अस्पतालों में आपने चेक किया, ईदी फाउंडेशन से चेक किया, कोई सुराग नहीं मिला? नहीं मिला। हम ईदी अदारे भी गए हैं, रेमेंट अदारे पर भी हम गए थे। ये जो दाता दरबार नहीं, उधर भी अदारा, हम उधर भी कोशिश की जाकर, पर नहीं इतला हुई। पर ये जो जनरल हॉस्पिटल है ना, हमने उधर भी पता किया है, मियो हॉस्पिटल में भी पता किया, पर उधर उन्होंने ID कार्ड मांगा। उस वक्त मेरा ID कार्ड नहीं था कि आप मुर्दे खाने में भी चेक कर लें जाके। अगर आप जितने माह से आपका बच्चा लापता हो सकता है आपको तस्वीरों में पता चले, पर नहीं पता चला। मतलब कि 8 माह और 9 दिन हो रहे हैं मेरे बच्चे को। हम एक एक दिन, एक एक पल उसका गिन रहे हैं, जिस वक्त का मेरा बच्चा घर से निकला है। हमें पता है ना हमने कैसे ईद गुजारी अपने इस बच्चों में और इस गरीब घर में। जिस तरह लाहौर में मुसलसल सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, बंद घरों में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है सर्दी की वजह से, और खुले आसमान तले रहना ये जान जोखों का काम है। जो जिस पर बीतती है वही ज़्यादा बेहतर अंदाज से इसको समझा सकता है या समझ सकता है। जिस शिद्दत की इस वक्त सर्दी पड़ रही है, मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठना मुश्किल हो रहा है, और ये ख़ानदान किस तरह से दिन रात यहाँ पर गुजारा करते हैं। बहुत शुक्रिया इसार खान अपडेट करने के लिए। शहर भर की तरह चबुर्जी चौक पर बैठे मजदूर खाली हाथ घरों को लौटने लगे। मजदूर कहते हैं कि महीने के 20 दिन इंतजार के बावजूद दिहाड़ी नहीं मिलती, बच्चे भूखे सो रहे हैं। मजदूरों ने क्या क्या शिकवे किए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर भर की तरह चबुर्जी चौक पर बैठे मजदूर भी मजदूरी के मुंतजिर रहे। मजदूर कहते हैं महीने के 20 दिन इंतजार के बावजूद दिहाड़ी नहीं मिलती। शदीद सर्दी में सड़क किनारे बगैर किसी सहूलत के बैठना पड़ता है। जुम्मे का मैं वेला है, कम अज कम वैसे तो 20 दिन हो गए, कोई 2-3 दिहाड़ियाँ लगी थी। 7 बजे मजदूर आ जाते हैं। क्या मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, ईंटा उठाते हैं, गाड़ उठाते हैं। आज तक इन लोगों ने
गरीब आदमी को साथ नहीं दिया। मजदूरों ने कहा काम न मिलने के बायस बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हैं। बच्चों की तालीम में माली मुश्किलात हाइल हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिहाड़ियाँ, वो भी धक्के के साथ सारा दिन बैठकर लगानी होती है। मजदूरी तकरीबन इधर 1500 रुपये होती है, मिले तो होगी ना। ये आता है ये 25,000 का। आज 8 दिन हो गए इधर जो है ना वेला बैठा, महीने में एक ही लगती है बात, वो ही जो उसमें गुजारा करते हैं। मेहनत कशों ने शिकवा किया सड़क पर बैठने की इजाजत भी नहीं, जिला इंतजामिया सामान उठाकर ले जाती है। 3 दिन हो गए हैं अब दिहाड़ी नहीं लगी और यहाँ पे 1500 रुपये दिहाड़ी नहीं देते, 1200-1300 रुपये दिहाड़ी देते हैं और यहाँ पे खाना भी नहीं देते। आइए सुबह 7 बजे खड़े हुए हैं, 7 बजे से मुझे कोई काम नहीं आया। ठंडा पानी वाले वो पानी से भी चले जाते सुबह सुबह, कोई काम शाम नहीं है। मजदूरों ने हुकूमत और मुतलका अदारों से रोजगार की फराहमी फौरी बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील कर दी। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए औकाफ व मसबी अमूर मलिक वहीद ने मरकजी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा में हल्के की आवाम से मुलाकात की। शहरियों ने अपने मसाइल से आगाह किया, जिनके हल की यकीन दहानी करवाई गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए औकाफ व मसबी अमूर मलिक वहीद ने मरकजी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा में हल्के की आवाम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हल्के के मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आवाम ने अपने मसाइल की निशानदही की। मलिक वहीद ने मुतलका मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर जावेद खान, मास्टर फयाज, ताहिर बशीर, राना उमर हयात, राना शकील, हाजी अकरम, शहबाज भट्टी भी मौजूद थे।